Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot, Sex for Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में अप्रत्याशित रूप से, ऑब्वियसली अनएक्सपेक्टेड रूप से अबंडेंस मिरेकल्स डेफिनेटली क्या आने वाला है। पहले बात तो है हम आपके प्रेजेंट सिचुएशन को एनालाइज करेंगे एंड डेफिनेटली हम देखेंगे कि आगे जाके क्या होगा। एंड हम लास्ट में इफ़ टाइम इज़ दैट डेफिनेटली विल यूज़ द डिफरेंट क्यूब्स। सो लेट्स फाइंड आउट। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स उनके प्रेजेंट सिचुएशन किस प्रकार है, उनके वर्तमान हालात किस प्रकार है। यूनिवर्स थैंक यू सो मच। उनके प्रेजेंट सिचुएशन किस प्रकार है, वर्तमान हालात किस प्रकार है। ओके, सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है नाइट ऑफ कप्स। ओके, सो वी डू हैव 6 ऑफ स्वर्ड्स। ओके, वी डू हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। वी डू हैव एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। वी डू हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स। वी डू हैव 4 ऑफ वैंड्स एंड हमारे पास है यहाँ पे 8 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द सन। सो बहुत सारे लोग यहाँ पे मुझे इस तरह से नज़र में आ रहे हैं कि कुछ लोग तो मैं खुश हूँ उनके लिए। बेसिकली मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि बहुत सारे लोग ऑलरेडी रिकवर कर चुके हैं कुछ ऐसे मोमेंट्स से। कुछ ऐसे फ्रस्ट्रेटिंग मोमेंट्स आपके लाइफ में आए होंगे इन द पास्ट एंड आप ऑलरेडी उससे हल ऑलरेडी निकल गया है, सॉल्यूशंस आपके पास आ चुका है। कुछ लोगों के लिए यू आर स्टिल वेटिंग इन द करेंट सिचुएशन, यू आर स्टिल वेटिंग फॉर एन आइडियल सोलमेट। बट आप भी जानते हैं कहीं ना कहीं पे दैट परफेक्ट सोलमेट तो होता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पे आप चाहते हैं कि आपके सोलमेट जो है फ्यूचर में जो भी आपकी ज़िंदगी में आए उनके अंदर आप एटलीस्ट एक फ्रेंड, एक पार्टनर से भी ज़्यादा एक ऐसे फ्रेंड जो आपके बुरे वक्त में भी आपका साथ दे और अच्छा वक्त में तो सब लोग साथ ही देते हैं। कहीं ना कहीं पे आप उस पार्टनर की तलाश भी कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आप कुछ अनवांटेड रिलेशनशिप में फंस चुके थे या टॉक्सिक कनेक्शन जो छूट ही नहीं रहा था, आपको भी आदत लग गया था, या कुछ ऐसा पदार्थ का हो सकता है या ऐसा कुछ एक्शंस या कुछ ऐसे ग्रुप की जो बोला जाता है ना कि जो फ्रेंड्स ग्रुप आपके थे कहीं ना कहीं पे वो हमेशा ही मौज मस्ती खाना पीना, ठीक है, हमेशा नो लाइक यू कैन से लाइक आप भी उनके कांटेक्ट में चले आए थे और आपको भी कुछ स्पेस भी चाहिए था। कहीं ना कहीं पे आपको भी अपने घर से दूर भी जाना था, इंडिपेंडेंट भी होना था, या आप हॉस्टल में रहते हो, कहीं ना कहीं पे आपको देखने के लिए मिलता है कुछ ऐसे ग्रुप जो बिल्कुल अच्छे नहीं हैं एंड दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज़ बट दे आर इंटरेस्टेड इन समथिंग एल्स। आप जानते ही हैं मैं क्या इस बात के बारे में मैं बोल रही हूँ। सो इन दैट केस आपके लिए भी सर्वाइव करना वहाँ पे मुश्किल हो रहा है। सो यू वांट टू मूव आउट ऑफ दैट हॉस्टल या यू वांट टू मूव आउट ऑफ दैट वर्क प्लेस, या कुछ ऐसा है कि आपको पता है कि आपके पार्टनर कुछ इस तरह से जो है काम कर रहे हैं, जिस तरह से कार्यक्रम, जिस तरह से एक सीरियल में कंटिन्यूअस ड्रामा, ठीक है, बढ़ते जाता है, क्लाइमेक्स में पहुंचता है, आप कंटिन्यूअसली देखते हो कि वो इंसान जो है आपके लाइफ में, ठीक है, बार बार आपको इस सिचुएशन में फंसा रहे हैं या आप फंसते जा रहे हो। जैसे अगर आप कभी भी डेजर्ट गए होंगे, रेगिस्तान में, आपको पता चलेगा एक ऐसा जगह भी होता है वहाँ पे, उसके नीचे से ना बहुत स्पीड से पानी जाता है बट ऊपर से दिखता है वहाँ पे क्या है, सैंडी है, ठीक है। फिर अगर वहाँ पे आप पैर दे दो ना तो पूरी तरह से अंदर लोग चले जाते हैं, ठीक है। तो वो एक जगह एक ट्रैप हो जाता है। सो आप ट्रैप में फंस गए थे बट सिंस यू आर सो मच यू कैन से दैट
you are so much, you can say, in this process of enlightenment कि आपके साथ ऐसा बुरा नहीं होगा. जो हुआ था वो पास्ट में, पास्ट सिचुएशंस और मैटर नहीं करेगा. Now since I told you that you are such an enlightened person and you will be an enlightened person in the future, so आपके साथ जो भी हुआ था वो आपके कर्म के हिसाब से हुआ. एंड आगे जाके जो भी होने वाला है, मैं अभी से आपको बता देती हूँ कि रोशनी के वजह से बहुत सारे कीड़े मकोड़े, बैक्टीरिया, वायरस, दे कांट सर्वाइव. सो आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा वायरस आया था, ठीक है. बीमारी की नहीं बात कर रही हूँ, आप जानते हैं किस बारे में मैं बात कर रही हूँ. दैट्स अ पैथेटिक कंडीशन, सो इट विल नॉट बी मोर. ना अभी हम देखते हैं कि अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन क्या है. कुछ लोगों के लिए आपकी हाइट या बॉडी वेट एवरेज है, ठीक है. जस्ट मैं बोल रही हूँ, आप थोड़ा सा मतलब उतना ज़्यादा सज सवर के रहना पसंद नहीं करते हैं कुछ लोगों के लिए. यू जस्ट नीड लाइक कॉम्फी ड्रेसेस. आप घर में भी जैसे पहनते हो, आप चाहते हैं बाहर भी कुछ कंफर्टेबल पहने. और ज़्यादा आपका है ना कि मतलब आपको इतना परवाह नहीं है कि ड्रेसिंग सेंस ये होने चाहिए वो होना चाहिए. हाँ, ऑफिस के लिए या अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो ठीक है, आप उस तरह से आप ड्रेसिंग सेंस रखते हैं. लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप इतना ज़्यादा शो ऑफ नहीं करते हैं, काफ़ी सिंपल है आप. लेकिन सिंपल में ही आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, जो आप नहीं जानते हो आपके बारे में. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स, कुछ लोगों के लिए आपका एक डेट कहीं ना कहीं पे किसी के साथ में भी इन सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स लाइक टिंडर और एनीथिंग लाइक मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स आपकी ज़िंदगी को ना पूरी तरह से बदल दिया है. जैसे आप पहले जैसा वर्जन में नहीं रहे हैं. नाउ लेट मी सी व्हाट इज़ अनएक्सपेक्टेड, डेफिनेटली व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू. ओके, देखा मैंने आपको ये कहा था ना, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन से आप तो डेफिनेटली बाहर निकल के आ जाएंगे. यहाँ पे वही एडम एंड ईव का बात हो रहा है और यहाँ पे वो है स्नेक जो जनरली टेम्पटेशन दे रहे थे और वो एप्पल था और वो खाने के लिए मजबूर हो गई. कौन? ईव. एंड डेफिनेटली दे ऑल फेल इनटू द ट्रबल. उनके कुछ बच्चे हुए जो कहीं ना कहीं पे ब्लैक एनर्जीज़ और कुछ बच्चे थे जो वाइट एनर्जीज़. इसीलिए उस दिन से ऐसे माना जाता है कि दुनिया में फैल गया है शैतानी भी और सच्चाई भी, दोनों ही. सो यू आर गोइंग टू, यू कैन से अंडरस्टैंड दैट. एंड डेफिनेटली आप उस फल को जैसे आप देख रहे हैं उसको निकलने वाले हो. नहीं, मुझे नहीं चाहिए, तो जितना भी घोर शैतानी कर ले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है. सो यू आर गोइंग टू गेट रीड ऑफ दोज. जैसे मैंने आपको ये कहा कि ऑब्वियसली यू आर अंडर द गाइडेंस ऑफ सन. ऑलराइट, 29 इज़ इम्पॉर्टेंट नंबर. अच्छा, यहाँ पे तो सारे साइंस मून साइंस आ चुके हैं. यहाँ पे है द ऑल द मास्क्स. वी डू हैव लिटिल रेड राइडिंग वुड. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है ब्यूटीफुल सा एक पोर्ट्रेट, ठीक है. आपकी जैसे ज़िंदगी में अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका कोरा ज़िंदगी है और उसी कोरे ज़िंदगी में बहुत कुछ रंगीन दुनिया में आप प्रवेश करने वाले हैं. और यहाँ पे आई कैन सी लाइक यू नो व्हाट, द यूनिकॉर्न इज़ देयर, द बर्ड इज़ देयर, द एग्स आर देयर. सो of course if you have been suffering from any type of gynecological issues or fertility issues or growth in your career, prosperity, advancement, ये तो 100% पॉसिबल है. आपके आइडियाज़ बहुत ही ज़्यादा वायरल होने वाले हैं. आप जो भी आइडियाज़ देंगे लोगों को वो फैलेगा दूर दूर तक. यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कुछ लोग यहाँ पे मॉडलिंग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए काफ़ी सूटेबल होंगे. योर करियर वेयर इज़ डेफिनेटली गोइंग टू यू विल गेट द स्टारडम. जो आप सोच नहीं सकते थे एक समय पर, आप सोचेंगे. आपके न्यू आइडियाज़, देखो क्रिएटिव होने का मतलब ये नहीं होता है कि हमेशा डिस्कवर करो, हमेशा ही कुछ ऐसा कुछ करो जो पहले किसी ने नहीं किया था. नहीं, आप उसी काम को ही एक डिफरेंट वे से कर सकते हैं.
ज़रूरी नहीं है कि डिस्कवर करना होता है। आपके जो मन में संकट, कहीं ना कहीं पे आपके जो मन में बहुत कुछ ऐसा चल रहा था कि मुझे शायद बहुत कुछ सामना करना पड़ेगा, बट वो आपके इनर फियर्स है जो आप रियलाइज़ कर लेंगे, अच्छा वो तो मैं ही खुद डर रही थी, अदरवाइज मुझे डराने के लिए कौन है यहाँ पे। आई कैन ऑल्सो सी यू विल अंडरस्टैंड दैट हु इज़ हु एंड व्हाट इज़ व्हाट, एंड यू विल डिज़ाइन योर स्ट्रैटेजीज अकॉर्डिंगली, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि आपको सही में मदद करना कौन चाहते हैं एंड कौन आपको मदद नहीं करना चाहते हैं बट फिर भी दिखा रहे हैं। एंड यू आर ऑल्सो गोइंग टू गेट द क्लियर पिक्चर, ठीक है, आपको पता चल जाएगा एंड एवरीथिंग विल बी लाइक इन अ बैलेंस पोजिशन कि ठीक है चलो उसके साथ कुछ मनमानी नहीं करते, अगर वो नहीं करना चाहते तो क्या कर सकते हैं। नाउ लेट मी सी फ्रॉम दिस डेक ऑल्सो अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स। आप थोड़ा सा शॉक्ड भी हो जाएंगे कि जिस इंसान से आपने ऐसा सोच बना लिया था कि अरे ऐसा वो हो सकता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बट वो ऐसा ही कुछ करके दिखाएगा आपको। ओके, रिलीज़ योर इनर रेबल। देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि वो आपके डर और संकट जो है कहीं ना कहीं पे एक्सटर्नल एनर्जीज़ की वजह से होंगे, बट वो आपके इंटरनल एनर्जीज़ की वजह से भी हो सकते हैं। बट ऑल ऑफ अ सडन अनएक्सपेक्टेड तरीके से आप अपना, जैसे बोला जाता है ना कि हम क्या करते हैं ना, हम दूसरों की ज़िंदगी को देख के, ऐसा जनरली होता है रिपरकेशन, जनरली जो लोग स्पिरिचुअलिटी में नहीं हैं उन लोगों को क्या देखो होता है ना, दूसरे की लाइफ देखकर फिर कुछ लोग इमिटेट करना शुरू कर देते हैं, ऐसा सोचते हैं नहीं उन्हीं का ज़िंदगी अच्छा है। नहीं, क्यों ऐसा? यू कैन क्रिएट योर ओन वर्ल्ड एंड यूनिवर्स। आप ब्रह्मांड, आप क्या ढूंढने के लिए जा रहे हो, ब्रह्मांड आपके खुद के अंदर है। ये भी एनालाइज करना, ये भी एक रियलाइजेशन करना, इसके बारे में भी कॉन्शियस होना भी बहुत बड़ा बात है। आपके खुद के अंदर ही एक दुनिया है, ठीक है, आपकी फैमिली आपकी दुनिया है, उससे बढ़कर और कुछ हो ही नहीं सकता। यू कैनॉट गेट कंफर्ट आउटसाइड योर होम और योर फैमिली, यू कैन नेवर गेट दैट। I told you, you can afford the costliest car, you can afford the costliest home, but a home, okay, you can only make, or you can afford the costliest, you can say rooms of a 5-star hotel, but कहीं ना कहीं पे वो comfort आपके घर के जैसा तो मिलेगा नहीं, ठीक है, उस तरह से होता है। सो आपके घर, आपकी फैमिली, आप खुद एक दुनिया के हिस्सा है और आप ही का अलग एक दुनिया है। वो आप कॉन्शियसनेस में आपका नहीं है, पर आप डेफिनेटली वो आप रियलाइज़ करेंगे, वो आप महसूस करेंगे, उससे आप रूबरू होंगे। देखो, राइज अबव द डार्क डेज ऑफ द लाइफ, ऐसा समय था जहाँ पे कोई आपका साथ नहीं दिया था। हो सकता है कि उनको लगा कि अगर वो आपके साथ देंगे वो खुद डेंजर में आ जाएंगे, या उनको लगा कि आपसे तो काम उनका बन गया है, अभी आपको हेल्प करके क्या फ़ायदा, कुछ फ़ायदा नहीं, तो जाने दो, उसने जो किया बस किया है, हम भूल जाते हैं उसने जो किया। तो ग्रैटिट्यूड ने अदा नहीं किया था उन्होंने, और फिर आपको छोड़ के जाना पड़ा उस सिचुएशन। एंड व्हेन यू हैड ऑलरेडी लेफ्ट द प्लेस, you will definitely rise above the dark days of the life. The light will always return. यहाँ पे जो मैंने आपको कहा, the light is definitely going to return. यही तो होता है मेरी रीडिंग में, जो मैं बोलती जाती हूँ वैसे वैसे ही होते जाएगा, क्योंकि जो भी इस ग्रुप को सुनने वाले हैं, जितने भी लोग सुनने वाले हैं, मैक्सिमम चांसेस आर देयर दैट इट विल डेफिनेटली गेट रेसोनेटेड। रिकॉग्नाइज डेस्पेयर एज एन अपॉर्चुनिटी। आने वाले समय में अगर आपको इस सिचुएशन में भी ऐसा रहना पड़े, देखो द वर्ल्ड, दुनियादारी की बात कर रही थी मैं, वो देखो 21, कि जहाँ पे आपको लगे कि अरे ये तो मेरे लिए दरवाज़ा बंद हो रहा है, मेरा उम्र हो रहा है, ठीक है, शादी का क्या होगा, एजुकेशन का क्या होगा, नौकरी का क्या होगा, बिजनेस का क्या होगा। अरे डोंट गेट सो मच, यू कैन से फ्रस्ट्रेटेड विद इन योर सेल्फ, लेट योर एनिमीज हैव द फ्रस्ट्रेशन, ठीक है, शत्रुओं को फ्रस्ट्रेट होने दो, खुद फ्रस्ट्रेट मत हो। आपको फ्रस्ट्रेशन में देख के वो मज़ा मार रहे होंगे, सो डोंट डू दैट। आपके पास अगर सब कुछ बंद है, यहाँ पे दो क्या है ना, खुला हुआ है, यहाँ से तो हवा आ ही रहे हैं ना, तो चैन की नींद लो।
don't think so much. You are actually seriously okay on some issues, but don't take it so seriously that it is going to affect your health. घूम फिर के आप ही का मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ने वाला है, किसी का कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है. व्हेन यू स्माइल द वर्ल्ड स्माइल्स विद यू, व्हेन यू क्राई यू विल क्राई अलोन, देन द वर्ल्ड इज नॉट गोइंग टू हैव सिंपैथी फॉर यू. ओके, देखो आप एम्पावर्ड होने वाले हो, ठीक है. आपको बहुत कुछ ऐसा, ठीक है, मिलने वाला है जिससे आप पहले तो आप पावरलेस फील करते थे और कुछ समय के बाद आप बहुत ज़्यादा पावरफुल फील करना स्टार्ट करोगे. ज़रूरी नहीं कि इफ़ यू जॉइन पॉलिटिक्स और समथिंग एल्स यू विल बिकम पावरफुल. इट इज़ नॉट लाइक दैट. लोग पावरफुल खुद से बनते हैं, खुद से उनका जो है वो बनता है. ठीक है. सो डेफिनेटली आई कैन सी दैट आपके कोरे कागज़ में आपके, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन जो है वो कोरा कागज़ है, आपका जो है कोरे नए ना जिनको ढूंढ रहे हैं वो रंगीन करने वाले हैं आपकी दुनिया. ऑब्वियसली यू हैव दैट चार्म, यू हैव दैट फायरी एनर्जी. लाइट इज डेफिनेटली गोइंग टू कम इन योर लाइफ, बट डोंट लूज़ योर टेम्पर. ठीक है. आपके वर्क प्लेस में कुछ लोगों के लिए बॉसी एटीट्यूड या कहीं ना कहीं पे आपको परेशान करने का आदत लोगों का ये हो सकता है कि वो कम हो जाएगा. एंड डेफिनेटली यू कैन सी लाइक दैट कि यू आर गोइंग टू रिलैक्स, यू आर गोइंग टू एन्जॉय द ब्लिस ऑफ नेचर. और बेसिकली मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि इफ़ यू आर इन द फील्ड ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, ठीक है, इनोवेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, जिस तरह से हमारे डेटाज जो है एक्सेसिव डेटाज जो ऑनलाइन में होते हैं वो सेव होता है क्लाउड में, ठीक है. और उसी तरह से आपकी ज़िंदगी में भी बहुत ढेर सारा खुशियाँ जो है ऑलरेडी आपके लिए स्टोर्ड है, बट यू आर गोइंग टू रिट्रीव दैट सूनर और लेटर. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and